नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला की विशेषता का पार्ट 4 और इसमें हम पढ़ेंगे पल्लव कला और मुगल स्थापत्य कला के बारे में। पल्लवों का जो मंदिर स्थापत्य है उस शैली का जो विकास हुआ उसे द्रविड़ शैली कहते हैं। पल्लव वास्तुकला की कला जो है वो दक्षिण की द्रविड़ शैली का ही आधार बनी और उसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 अंगों मंडप, रथ और विशाल मंदिर का जन्म हुआ। पर्सी ब्राउन ने पल्लव शैली को 4 भागों में डिवाइड किया है। महेंद्रवर्मन शैली, मामल शैली, राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। महेंद्रवर्मन शैली जो है वो 610 ईस्वी से 640 ईस्वी और मामल शैली 640 ईस्वी से 674, राजसिंह शैली 674 ईस्वी से 800 ईस्वी और नंदीवर्मन शैली जो है वो 800 ईस्वी से 900 ईस्वी समय की है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महेंद्रवर्मन शैली के बारे में। इस शैली के अंतर्गत पत्थरों को काटकर गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप कहा जाता है। यह मंडप साधारण जो स्तंभ युक्त बरामदे हैं और मंडप के मुख्य द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां मिलती हैं, जो कि कलात्मक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के हैं। मंडप के सामने स्तंभों की एक पंक्ति मिलती है और जो स्तंभ है वो चौकोर है, जिनके ऊपर के जो शीर्ष है वो सिंह के आकार के बनाए गए हैं। प्रारंभिक मंडप सादे हैं और अलंकार रहित हैं, किंतु बाद के मंडपों में अलंकृत करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मामल्य शैली जो कि 640 से 674 ईस्वी की है। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्मक मंदिर, जिन्हें कि रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुर यानी महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। यहाँ मुख्य पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदिवरा मंडप, महिष मर्दिनी मंडप, पंच पांडव मंडप और रामानुज मंडप जो है वो विशेष प्रसिद्ध हैं। मंडपों के स्तंभ पहले की अपेक्षा यहाँ पर पतले और लंबे हैं, जिनके ऊपर पद्म यानी कमल, कुंभ, फलक आदि इस तरह के अलंकरण बने हैं और ये मंडप अपनी मूर्तिकारी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इस शैली की दूसरी रचना रथ यानी एकाश्मक मंदिर है। इन्हें कठोर पत्थरों को काटकर बनाया गया है। ये पूर्ववर्ती चैत्य गुफा विहारों की अनुकृति पर निर्मित प्रतीत होते हैं और जो प्रमुख रथ हैं वो हैं द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, पिंडारी रथ और वलियाम कुट्टी रथ। ये सभी शिव मंदिर प्रतीत होते हैं और धर्मराज का जो मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध है, जिस पर पिरामिड आकार का एक शिखर बना है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। नकुल सहदेव रथ के अलावा जो शेष सभी रथों पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। धर्मराज रथ पर नरसिंहवर्मन की मूर्ति अंकित है और इन रथों को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है, लेकिन इनकी जो रचना है वो अपूर्ण है। इस तरीके से ये बनाए हुए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। राजसिंह शैली जो कि 674 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच की है। इस शैली का आरंभ पल्लव नरसिंहवर्मन द्वितीय यानी राजसिंह ने किया। इसमें गुफा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से स्वतंत्र मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। इस शैली का कांची स्थित कैलाश मंदिर जो कि उत्कृष्टता का प्रतीक है। द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं इस मंदिर में, जैसे परिवेष्टित प्रांगण, गोपुरम, स्तंभ युक्त मंडप और विमान एक साथ विद्यमान हैं। ऊंचे परकोटे में घिरे मंदिर में शिव लीलाओं से संबंधित अनेक सुंदर मूर्तियां इसमें मिलती हैं और इनके निर्माण में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। इसका गर्भगृह आयताकार है और जो विमान है वो पिरामिड नुमा है। इस शैली के अन्य मंदिर महाबलीपुरम का शोर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल का जो मंदिर है वो प्रमुख है। ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है। ये नीचे वाला बैकुंठ पेरुमाल का मंदिर और ये राइट साइड में महाबलीपुरम का शोर मंदिर जो इस तरीके से दिखता है। नंदीवर्मन शैली जिसे अपराज्य शैली भी कहते हैं, 800 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच इस शैली में छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ और कांची के मंदिर इस शैली के प्राचीनतम नमूने हैं। इनमें प्रवेश द्वार पर स्तंभ युक्त मंडप बने हैं और इसके स्तंभों के शीर्ष का बहुत अधिक विकास हुआ।
इस प्रकार इन पल्लव शैलियों की मंदिर कला के विकास ने बहुत योगदान दिया और इसकी अनेक विशेषताएं दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची, जिससे बृहत्तर भारत पर भी पल्लव कला का प्रभाव पड़ा और भारत में ये द्रविड़ शैली का आधार बनी। चोलों का मंदिर स्थापत्य। चोल शासकों के समय कला और स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चोल युगीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर और मूर्तियां बनाने में किया और इन चोलों ने बहुसंख्यक पाषाण मंदिर का निर्माण करवाया। प्रारंभिक चोल मंदिर छोटे आकार के हैं, परंतु बाद में उन्हीं मंदिरों के अंतर्गत द्रविड़ शैली का अद्भुत विकास हुआ। नरतमल्ले का विजयालय द्वारा निर्मित चोलेश्वर मंदिर तथा श्रीनिवास नल्लूर के कोरंगनाथ मंदिर में जो गर्भगृह स्तंभ युक्त मंडप और विमान के शीर्ष पर स्तूपिका देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहा है वो कोरंगनाथ का मंदिर है और ऊपर की तरफ राइट साइड में ये चोलेश्वर मंदिर है जो इस तरीके से दिखता है। चोल स्थापत्य का चरमोत्कर्ष तंजौर और गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिरों के निर्माण में दिखाई देता है। राजराज प्रथम द्वारा प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया गया। तंजौर का ये मंदिर चतुष्कोण प्रांगण में स्थित है और एक ही दूरी पर निर्मित इसके 4 भाग नंदी मंडप, अर्ध मंडप, मंडप और गर्भगृह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके भव्य विमान पर 13 खंडों में पिरामिड नुमा ऊपर उठता हुआ शेष भाग है जिसपे एक स्तूपिका बनी हुई है। 192 फीट ऊंचा यह मंदिर द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। राजेंद्र चोल ने 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया और तंजौर की तरह ये मंदिर भी भव्य प्राचीर वाले विशाल प्रांगण में स्थित है। इसमें निर्मित विमान और मंडप जो है वो बहुत बड़े हैं। तंजौर की अपेक्षा ये मंदिर अधिक अलंकृत है और दाराथुरम में और ऐरावतेश्वर तथा त्रिभुवनेश्वर मंदिर भी इसी शैली के बने हुए हैं। गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर में देवता की मूर्ति के साथ राजा रानी की मूर्तियां भी स्थापित की गई है, अर्थात उसमें राजा के देवत्व को स्वीकार किया जाता था। स्थापत्य के साथ साथ दक्षिण कला के क्षेत्र में भी चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण कराया। चोल शासक शैव धर्म को मानने वाले थे, अतः इस काल में शिव मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां हैं जो कि बहुत अधिक संख्या में मिली है। इसके अलावा अर्धनारीश्वर शिव, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, कृष्ण आदि की भी मूर्तियां बहुत सुंदर तरीके से बनाई हुई हैं। इस काल में मंदिरों की दीवारों पर पौराणिक धर्मों और शिव की विभिन्न मुद्राओं के चित्र भी बनाए गए हैं जो कि बहुत आकर्षक और कलापूर्ण है। मुगल स्थापत्य कला में मुगल बादशाहों ने स्थापत्य कला के विकास में बहुत योगदान दिया और इस कला को मुगल स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। ये मध्य एशिया की इस्लामिक कला और हिंदू स्थापत्य का अनूठा मिश्रण थी। इस कला में इस्लामी कला से गोल गुंबद, ऊंची ऊंची मीनारें, मेहराबें तथा हिंदू कला से चौरस छतें, खंभे और नुकीली मेहराबें ली गई। आरंभ में इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया तथा इमारतों को विशाल और दृढ़ बनाने में जोर दिया गया, किंतु बाद में इमारतों में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें नक्काशी, सोने चांदी के पानी का प्रयोग और रंगीन बेल बूटे आदि के द्वारा अत्यधिक सुंदर बनाने का भी प्रयास किया गया। बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी पानीपत में, काबुली बाग में और दूसरी रुहेलखंड में संभल नामक स्थान पर, किंतु इन्हें श्रेष्ठता का नमूना नहीं माना जा सकता। इसी समय शेरशाह ने सहस्राम में अपना मकबरा और दिल्ली में पुराना किला बनवाया था। हुमायूं भी कला प्रेमी था, किंतु उसकी कोई कलात्मक इमारत अभी नहीं बची है। दीन पनाह नामक जो उसका दिल्ली का महल था वो मजबूती की दृष्टि से बनाया गया था, संभवतः उसे शेरशाह ने नष्ट कर दिया था। उसकी 2 अन्य इमारतें थी, एक आगरा के निकट मस्जिद और दूसरी हिसार के फतेहाबाद में मस्जिद। शिल्पकला की दृष्टि से बहुत महत्वहीन इमारतें हैं। फिर भी बाबर और हुमायूं ने अप्रत्यक्ष रूप से इमारतें बनवाने की उस परंपरा की स्थापना कर दी, जिसके कारण दिल्ली के जो आगे के सुल्तान हैं उनकी इमारतों की अपेक्षा भविष्य में अच्छी इमारतें बनने लगी। अकबर के समय में बनी सबसे पहली इमारत दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरक मिर्जा गियास से बनवाया था। ये मकबरा फारसी आदर्श की भारतीय अभिव्यक्ति है। इस इमारत का मेहराब युक्त विशाल मंडप फारसी शैली का है, जबकि सुंदर छतरियों वाले जो कलात्मक मंडप हैं वो भारतीय शैली के हैं। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर का है और जो शेष इमारतें हैं उसमें सफ़ेद और काले संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद बनी सभी इमारतों पर अकबर के व्यक्तित्व की छाप मिलती है और अकबर के काल में स्थापत्य कला की जो नई शैली विकसित हुई वो वास्तव में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी।
ये इस तरीके से हुमायूं का मकबरा दिखता है। अकबर की नवीन शैली का सबसे सुंदर पहला नमूना आगरे का लाल किला है। ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और इसकी मेहराबों और पैनलों पर सफ़ेद संगमरमर जड़कर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है तथा रंगीन टाइलों से जानवर और फूल पत्तियों और चिड़ियों के चित्र बनाए गए हैं। किले के अंदर अकबर के समय बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारतें थी अकबरी महल और जहांगीरी महल। ये महल लाल पत्थर के बने हुए हैं। जहांगीरी महल हिंदू डिज़ाइन का है तथा उसकी सजावट भी हिंदू ढंग से ही की गई है। अकबरी महल में सजावट का काम नहीं है और आगरे के किले की जो रूपरेखा है वो मानसिंह द्वारा बनवाए गए ग्वालियर के किले से मिलती जुलती है। अकबर द्वारा बनवाया गया लाहौर का किला भी लगभग आगरे के किले के जैसा ही है। ये इस तरीके से है आगरे का किला। अकबर की शिल्पकला की सबसे बड़ी सफलता उसकी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की सुंदर इमारतों में से है। फतेहपुर सीकरी की जो इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई और बीरबल के महल और बुलंद दरवाज़ा मुख्य है। इसमें एक मस्जिद के भीतर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी बनी हुई है। यहाँ की अधिकांश इमारतें हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला के द्वारा बनी हैं, किंतु इसमें हिंदू शैली की प्रधानता है। इनमें से कुछ की सजावट जैसे दीवाने खास में लगे हुए खंभों की शोभा बढ़ाने वाले तोड़े, पंचमहल और जोधाबाई के महल में लगे हुए उभरे हुए घंटे और जंजीर और मरियम महल में पत्थर खोदकर बनाए गए पशुओं के चित्र आदि जो है वो हिंदू और जैन मंदिर की ही नकल है। संगमरमर और लाल पत्थर का बना हुआ बुलंद दरवाजा स्वयं ही अपनी एक पूरी इमारत है जिसमें केवल संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है। ये इस तरीके से फतेहपुर सीकरी का एक व्यू है, एक साइड वाला व्यू है। फतेहपुर सीकरी के अलावा अकबर ने अटक का किला, मेड़ता और अजमेर की मस्जिद और अन्य स्थानों में किले बनाए जो कि बहुत सुंदर इमारतें हैं। सिकंदरा में अकबर का जो मकबरा है उसका नक्शा स्वयं अकबर ने बनवाया था और बाद में उसे जहांगीर ने पूरा करवाया था। अकबर ने स्थापत्य की जो नई शैली विकसित की उसका प्रभाव सारे देश पर और राजस्थान के राजपूत राजाओं पर भी पड़ा। अकबर के शासनकाल में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, आमेर, ओरछा और दतिया में जो महल बने उन पर मुगल कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिर पर भी इस शैली के प्रभाव दिखाई देते हैं। ये अकबर का मकबरा है। जहांगीर की रुचि शिल्पकला की अपेक्षा चित्रकारी और बागवानी में अधिक थी, अतः इस काल में बहुत कम इमारतें बनी और जहांगीर के काल में नूरजहां द्वारा बनाया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा उस काल की इमारतों में सबसे अच्छा है और ये सफ़ेद संगमरमर का बना है तथा इसमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं। इसमें नक्काशी और जो पच्चीकारी है उसका काम बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। ये मकबरा अकबर और शाहजहां की शैलियों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में माना जा सकता है। जहांगीर काल की दूसरी उल्लेखनीय इमारत थी सिकंदरा में अकबर का मकबरा, जिसका नक्शा तो अकबर ने तैयार किया था लेकिन उसका जो निर्माण है वो जहांगीर की देखरेख में हुआ था। अकबर की ठोस और विशाल इमारतों की तुलना में ये जो इमारत है वो आडंबरपूर्ण और नाजुक शैली में बनी है। मुसलमानों के सभी मकबरों में गुंबद बनाने की प्रथा थी लेकिन इस मकबरे पे कोई गुंबद नहीं है। इसकी बनावट बौद्ध विहार जैसी है और इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर सुंदर जड़ाऊ काम किया हुआ है तथा इसके चारों कोनों पर सफ़ेद संगमरमर की सुंदर मीनारें हैं। लाहौर के पास शाहदरा में जहांगीर का मकबरा उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था जिसका नक्शा स्वयं जहांगीर ने बनवाया था। ये एतमादुद्दौला का मकबरा है। शाहजहां के समय मुगल स्थापत्य कला अपने शिखर पर पहुंच गई और सफ़ेद संगमरमर और अन्य कीमती पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। अधिकतम उसमें पच्चीकारी वर्क, कीमती रंगों का प्रयोग इस समय की जाने लगी। शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल और मोती मस्जिद बनाई। ये आपको पिक्चर में मैंने बताया है आगरे का किला और इसमें मोती मस्जिद दिखाई है आपको इस पिक्चर में। इसने दिल्ली में लाल किला जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जामा मस्जिद आदि बनवाए। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नगर बसाया। शाहजहां के समय में बनी श्रेष्ठतम इमारत जो है वो आगरे का ताजमहल है जिसे उसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था और संभवतः इसका मुख्य जो शिल्पकार एक तुर्क या फारसी उस्ताद ईशा था जिसे बड़ी संख्या में हिंदू कारीगरों का सहयोग मिला था। इसकी सजावट की प्रेरणा एतमादुद्दौला के मकबरे से ली गई है ऐसा प्रतीत होता है और जो ये पूरी इमारत है वो शुद्ध संगमरमर की बनी हुई है।
शाहजहाँ की मृत्यु के बाद मुगल स्थापत्य कला का पतन शुरू हो गया और जो औरंगजेब था उसको कला के प्रति कोई रुचि नहीं थी। अतः उसने बहुत ही कम इमारतें बनवाई और जो भी इमारतें बनाई वो साधारण थी। लाल किले में मोती मस्जिद, लाहौर में जामा मस्जिद और बादशाही मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनाई गई मुख्य इमारतें हैं, लेकिन सिर्फ कला की दृष्टि से जो है वो बहुत अच्छी नहीं हैं। औरंगाबाद के पास अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया है, जिसमें ताजमहल की नकल करने का असफल प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार औरंगजेब के काल में मुगल स्थापत्य कला का पतन होना शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी के अंत में वो पूरी तरीके से डेड हो गई, मृत प्राय हो गई। सही रूप में मुगल स्थापत्य कला अकबर के राज्य कला से विकसित होकर शाहजहाँ के काल में अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गई थी और औरंगजेब के काल में इसका पतन हो गया। तो हमने 4 पार्ट में पढ़ा भारतीय कला यानी वास्तुकला की विशेषताओं के बारे में। थैंक यू।